तनवीर, नजमुल हसन शंतू हैं कप्तान, महमूदुल हसन जॉय हैं, उसके अलावा बहुत सारे लड़के हैं इनके अंदर, मोइनुल हक हैं। उसके अलावा इनमें जो हमें परेशान करता नज़र आएगा, मुझे ऐसा लगता है तस्कीन अहमद अच्छा फास्ट बॉलर है, नाहिद राना शानदार बॉलर है, मेहदी हसन मिराज बड़ा अच्छा बॉलर है। तो बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश में अभी तक हमसे एक ही टेस्ट मैच हारी है। हमने 60 टेस्ट मैचेस जीते हैं, एक टेस्ट हम हारे हैं, पहले वकार की कप्तानी में, उसके बाद मिसबा की कैप्टनसी में, बाबर आजम की कैप्टनसी में। हम जब भी गए बांग्लादेश हमने एक ही मैच हारा है। वहाँ नहीं आ रहे, हम दोनों यहीं आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान वहाँ नहीं आ रहे, अनबीटन है हम। देखिए जब वहाँ एक ड्रॉ हुआ था, देखिए जब हम बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज 2 मैचेस की सीरीज हारे थे ना पाकिस्तान में, उस टाइम नाहिद राना का किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि यह आके इतना तंग कर देगा हमें। क्योंकि हमने जिस किस्म की पिचेस बनाई थी, वो तो हम बोलते रहे कि यार नहीं, हमारे पास वो लेवल नहीं है फास्ट बॉलिंग का, हम जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चलाते रहे। लेकिन उसको चेंज किया, उसके बाद नाहिद राना ने आके जो हमारा हाल किया, ठीक है ना, उसने वो बिल्कुल एक्सेप्शनल नज़र आया। लेकिन इस फ्रेंचाइज में भी हुआ, इस PSL में भी हुआ। अब उसका एक किस्म का ना वो टैका बैठ गया है हमारी टीम के ऊपर कि यार देखो, हमने जब आई थी यहाँ पे बांग्लादेश, उस वक्त भी इसने बुरा हाल किया था। अभी लेटेस्ट PSL ख़त्म हुआ है, वाइट बॉल में भी उसने दौड़ा दिया सबको, क्योंकि वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ था जब भी वो बॉल कर रहा था। तो अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि शायद हम ज़्यादा नाहिद राना पे जा रहे हैं। ठीक है, वो मुश्किल कर सकता है, ठीक है। अब देखना उसकी फिटनेस कैसी है, फिटनेस याद रखिएगा कैसी है, क्योंकि अभी वो PSL में भी खेल के गया, T20 में ठीक ठाक जोर लगता है। फिटनेस वहाँ आपकी जान निकलती है सारी। अब क्या वो सारे टेस्ट मैचेस खेलता है, या पहला टेस्ट मैच खेलता है, या फिर अगला नहीं खेलेगा, अब उसकी फिटनेस के ऊपर है। जब आपकी फिटनेस अच्छी होती है, भले जितने भी तेज़ हो, फिटनेस अच्छी है तो तगड़े बाउंसर आप करेंगे, नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। ज़रूर इसके ऊपर काम होगा, हुआ भी होगा कि यार इसके बाउंसर को कैसे देखें। अगर आप नाहिद राना पे भी एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने ज़रूर इसके ऊपर काम करना, जो कि हम करते नहीं हैं। हम ज़रूर काम करेंगे। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में भी एक्सपोज होते, तो इससे पहले हम वनडे क्रिकेट में भी एक्सपोज हो गए, उसके ऊपर जो सीरीज़ खेली हमने बांग्लादेश में, तो इसके ऊपर ज़रूर काम करना है। और हमने ये भी सोचना कि बिल्कुल, चाहे बाबर है, चाहे सलमान है, चाहे शान मसूद है, चाहे इमामुल हक है, चाहे सऊद शकील है, चाहे कोई भी है, अब इनको ये सोचना है कि अगर नाहिद राना खेलेगा, वो नीचे तो बॉल आपको कम ही करेगा, जाहिर बात है उसने पीछे ज़्यादा रखनी है, तो फिर उसके लिए इनको प्लानिंग। ठीक है, नाहिद राना को अभी आपने क्लोजली देखा जी, बिल्कुल ऐसे सिंपल हम सार दूसरा बाबर ने बेचारे ने, बाबर को टेस्ट मिलेंगे तो वो खेलेगा। अब पाकिस्तान के आप नंबर ऑफ इयर्स की भी बात आप बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। अच्छा, दिलजीत बोल रहे हैं कि टेस्ट में क्यों करना, ODI में करो कंपेयर बाबर और विराट को। चलो ODI हो भी नहीं सकता ना सर, कोशिश करें। अगेन नंबर्स देखें, जब बाबर भाई इसका बड़ा अच्छा आंसर देंगे। जब बाबर खेल जाएंगे ना जितना विराट ने खेला हुआ है, तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज अगर आप अभी करेंगे ना, जहाँ पे जितने बाबर ने लेट से के 100 मैच खेले हुए, 100 मैच का कंपैरिजन करेंगे तो नंबर वाइज बाबर आजम के स्टैट्स ऊपर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैच विनिंग इनिंग्स की बात करेंगे तो वो विराट कोहली से ऊपर कोई भी नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। किसी और को भी आप कंपेयर कर लें विराट कोहली के साथ, कोई नहीं है जितने मैच उन्होंने जीता क्रिकेट में। तो असल में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लोग नहीं समझते, इवन इंडिया में भी वो विराट और तेंदुलकर का कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, लेकिन वो बड़ा गलत। मतलब मैं इवन विराट और बाबर पे भी कहूंगा, देखिए एक बंदे की क्रिकेट 2008 में शुरू हुई, एक बंदे की क्रिकेट 2015 में शुरू हुई, तो 7 साल का फर्क है। और उस 7 साल में विराट कोहली ने एज अ प्लेयर क्या क्या मैच जिता दिए। वीर साहब, PSL हनीमून इज ओवर, अब होगी सीरियस बात टेस्ट क्रिकेट की। सो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, मेरी अपने ख्याल में ना पाकिस्तान क्रिकेट में एक चीज़ की कमी जो आप लोगों के दौर में बहुत अच्छी थी, अगर कोई टीम हमें करीब भी आ जाती थी ना, हम बोलते थे इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या हमारे क्रिकेटर्स में ये अभी जोश होगा कि 2-0 से हमारे घर पे जो टीम मार के गई थी, उसको उसके घर में 2-0 से मारना ही मारना है? क्या अब इस तरह की सोच से हमारे प्लेयर खेलते भी हैं या बस हम ही सोचते हैं ऐसा? देखिए, इस अगर ये सोच रखनी है तो वो फिर मतलब अपने आप को ना पागल होना पड़ता है। पागल इस वजह से होना पड़ता है कि आप ये सोचें कि यार हमें जो है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान में सीरीज हरा के गया था जी, ठीक है, अब हम खेलने जा रहे हैं तो हमने बस जुनूनी होके खेलना है, मतलब कोई सोचना समझना नहीं है, बस इनको टफ टाइम देना है। सही। तो उस हिसाब से देखें कि क्या इन्होंने प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग ऐसी की है। अगर हम फास्ट बॉलिंग के हिसाब से देखें तो
ठीक है हमारी बॉलिंग लाइनअप एक बैलेंस लगती है, लेकिन वो लेवल हमें नजर नहीं आता जो हमारे बांग्लादेश का नजर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम तस्कीन की बात कर रहे हैं या नाहिद राना की बात कर रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान की टेस्ट फास्ट बॉलिंग से ज्यादा हमें बेहतर नजर आते हैं, क्योंकि किसी भी टेस्ट टीम के अंदर एक फास्ट बॉलर आपका 150 या 150 प्लस पे जाना वाला हो, वो आपको पूरे इनिंग में, वो पूरे टेस्ट मैच में आपको डिस्टर्ब करता है। तो हमारे पास वो लेवल जो है वो नजर नहीं आता। हसन अली अभी आए हैं वापस जी, नसीम शाह अनफिट हुए, पीएसएल में अनफिट हुए, एक मैच खेला फिर घुटने की इंजरी हो गई, उनको प्रॉब्लम होगी फील्डिंग करते हुए, कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई पता नहीं कि क्या वो टेस्ट मैच अगर खेलता है तो वो खेल भी सकता है या नहीं खेल सकता। ठीक है। अब्बास की बात करते हैं, वो इतना इंप्रेसिव नहीं है, मतलब इंप्रेसिव नहीं मतलब पेस के हिसाब से, बाकी नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग है उसकी, वो शायद अपना जो एक्सपीरियंस है वो कर सके। ठीक, लेकिन फिलहाल जो एक बांग्लादेश की टीम हमें नजर आती है ना, जो हम कहते हैं कि यार बांग्लादेश की टीम अब बनती हुई नजर आ रही है, वो हो सकता है शायद पाकिस्तान को टफ टाइम दे। और अपनी कंडीशन में बांग्लादेश जो है वो इजी टीम नहीं है। एक चीज आखिरी बात आपको बोलूं, इस टेस्ट मैच के अंदर मैंने नोमान अली को और साजिद को परफॉर्म करते हुए देखना है। अगर इनको बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान जैसी पिचेस तो मुझे नहीं लगता मिलेंगी जहां पे स्लो। अच्छा तनवीर, मेरा ये सवाल था, कतई कलामी माफ, उनके लिए बड़ा परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है कि नोमान साजिद की हीरोइक्स देखते हुए जो एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बांग्लादेश इससे पहले ऐसी विकेटें बनाता रहा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सबको हराया, आपको लगता है बांग्लादेश प्योर स्पिन ट्रैक बनाएगा, या वो नाहिद तस्कीन को देखते हुए, मैं ये तो नहीं कह सकता फास्ट बॉलिंग पिच तो वहां नहीं बन सकती, लेकिन वो कोई डिफरेंट पिच बनाना चाहेंगे, आप पिच कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए वो कभी भी ब्रेक पिचेस नहीं बनाएंगे। ठीक, लेकिन अगर हम नोमान और साजिद की बात करते हैं, जो इन्होंने आउट करना शुरू किए उससे पहले भी जब टीम्स आती थी हमें मार मार के जाती थी, रन्स करते थे, उस वक्त भाई ये दोनों भी खेल रहे थे, लेकिन पिचेस ये उस टाइम पंखे नहीं लगाए हुए थे, बिल्कुल रेड़ा पिचेस नहीं थी, बिल्कुल टूटी हुई पिचेस नहीं थी। ठीक, जब से ये पिचेस बनानी शुरू की हैं तो इन तो दोनों इनको ने फायदा आउट हुआ है। करना शुरू क्विक किया। प्रेडिक्शन फॉर द पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज, मुझे तो 1-1 लगती है सर, दुख के साथ, क्योंकि हम अभी टेस्ट की इतनी टीम नहीं है। 1-1 भी हो सकती है और बांग्लादेश भी जीत सकता सीरीज। कुछ अच्छी बात करने बॉस, मुझे ऐसा लगता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में पीएसएल ख़त्म हो चुका है और अब पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जा चुकी है वहाँ पर एक टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। तो इस पर दोस्तों तनवीर अहमद का रिएक्शन आया है और कुछ और पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन आया है, जिस पर वो कह रहे हैं दोस्तों कि बांग्लादेश की टीम बहुत ही ख़तरनाक है, हमें नहीं लगता है कि वह पाकिस्तान उनसे जीत पाएगी, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के अंदर हराना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए तनवीर अहमद डरा हुआ है कहीं वो पाकिस्तान को क्लीन स्वीप ना कर दे, क्योंकि दोस्तों पहले भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उन्हीं के घर में क्लीन स्वीप किया है। इसलिए तनवीर अहमद इतना डरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश का एक बहुत ही प्रीमियम बॉलर है जिसका नाम है नाहिद राणा। तनवीर अहमद का कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान उसकी बॉलिंग नहीं खेल सकते, क्योंकि वह काफ़ी फास्ट बॉलिंग करता है और पाकिस्तान के प्लेयर इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो इतनी तेज़ बॉलिंग को खेल सके। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट